हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप सीटेट या टीईटी या पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सीटेट या टीईटी से रिलेटेड सारे न्यूज आपको मिल सके। साथ ही इसमें सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। इसमें यदि आप ध्यानपूर्वक देखें सारी वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल ही सहायता होगी ताकि हर टीईटी में आपका सफल मार्क्स आ सके। तो इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। चाहे वो टीटी हो, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी तैयारी हो, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें ताकि आपकी तैयारी सफल हो सके। इसमें सबसे पहले आपका परिभाषा होना चाहिए। कोई भी मूड को तैयारी करने के लिए या कोई भी आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना होता है। तो आपको बता दें कि इसमें आप तैयारी करने के लिए आपको परिभाषा देखनी होगी, यानी आप अपना परिभाषा खुद ही निकालना चाहिए। जैसे कि तैयारी करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। आप प्रेशराइज में किसी के कहने पर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल ही आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। आपका मन और आपकी इच्छा तैयार हो तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। और उद्देश्य, आपका तैयारी करने का उद्देश्य क्या है? तैयारी करने का उद्देश्य, आपका पर्पस जो है वह आपका उद्देश्य कन्फर्म होनी चाहिए कि आप क्या उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई उद्देश्य ही पता ना हो और आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका उद्देश्य पता होना चाहिए तैयारी करने की। तो आप तैयारी का उद्देश्य पता करें या अपने आप से पूछें कि क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं। उद्देश्य मालूम हो जाएगा तो आप तैयारी करने में पीछे नहीं रहेंगे, आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं विधि। हर चीज़ की एक विधि होती है, किसी भी काम की एक विधि बनाई जाती है। उसी तरह आप भी अपना पढ़ने का, तैयारी करने का एक विधि बनाइए। सबसे पहले अपने आप को, अपना सोच को मजबूत बनाना होगा। आप अपना सोच को मजबूत बनाना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं आप फेल हो जाए, ये सोच नहीं रखना है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपना सोच को मजबूत बनाना होगा। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो पिछले वर्षों के सारे प्रश्नों को जरूर आप देखें। साथ ही सिलेबस को कवर करने के कोई भी टॉपिक को छूटने ना पाए, सारे कवर कर ले। यानी कि सिलेबस में जितना भी ऑप्शन दिया जाता है सारे को कवर कर ले, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए। साथ ही एनसीईआरटी बुक ही पढ़, जिसमें एक एक पॉइंट को ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि सीटेट कोई एक मेन पॉइंट को ही उठा ले, ऐसा नहीं है। बुक में कहीं भी एक टॉपिक, एक सेंटेंस को उठा लेते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक को हमेशा फोकस करिए। साथ ही आगे बढ़ने के लिए फेल को सीख समझे। ऐसे नहीं कि हम एक बार दे दिए एग्ज़ाम, दोबारा सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसे मन में नहीं ख्याल आना चाहिए। फेल को हमेशा सीख समझे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी फेल हो जाते हैं तो सोचिए कि आप सक्सेस के बहुत करीब है आप। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, किसी भी टॉपिक की शुरुआत से अंत तक किसी की भी जानकारी हो तो उसे सारी जानकारी को रखें। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसे शुरुआत से अंत तक की जानकारी रखना होगा। जैसे कि संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की स्थापना से लेकर अंत तक का आपको याद करना, यानी कि याद नहीं, उसे तैयारी करना चाहिए। उसे हमेशा टॉपिक को पढ़ते रहना चाहिए। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए उसे आप बारी बारी से पढ़ते रहना चाहिए। टॉपिक में स्थापना, परिभाषा, उद्देश्य, कारण, गुण, दोष, निष्कर्ष अवश्य देखें। ये सारे जो होता है एक क्वेश्चन की पूरा मायने रखता है कि आप उसकी स्थापना, परिभाषा, उद्देश्य, कारण, गुण, दोष, निष्कर्ष देखना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक को रटे नहीं, प्रतिदिन उसे पढ़े। मन नहीं लगता है तभी हमें एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत ही मन आपका फ्रेश हो जाएगा, आप पढ़ने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। टॉपिक से अपना कोड निकालने की कोशिश करें। कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको मालूम होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मिलता जुलता होता है, इसके लिए आप उसका कोड निकालें ताकि वह संक्षिप्त में आप याद कर सके, समझ सके, उस पर निष्कर्ष निकाल सके। एनसीईआरटी बुक में कोई टॉपिक पर आप विचार ना करें कि कौन सा प्रश्न आएगा, बल्कि आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और पढ़ें।
यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि टॉपिक पर जो बुक में दिया होता है उसमें आप ये ना विचार करें कि ये प्रश्न आएगा, बल्कि आप ये कहकर पढ़े कि सारे प्रश्न आपके लिए है। इसलिए सारे प्रश्न जितने भी लिखा जाता है, सारे बुक आपके लिए बिल्कुल ही सत्य है। तो आप सारे प्रश्न को और बुक में जितने भी चैप्टर वाइज दिया रहता है सारे को आप ध्यानपूर्वक पढ़े, ये निष्कर्ष ना निकाले कि ये प्रश्न आएंगे। साथ ही अपनी कमजोरी को पहचाने, जिस विषय पर पकड़ में कमी हो उसे इग्नोर के बजाय हमें उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कोई सब्जेक्ट बहुत हल्का तो कोई उसके लिए भारी हो जाता है, यानी समझ से बाहर हो जाता है। तो ऐसी सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बुक को ही हमें हराना चाहिए कि हम उसे कैसे हराएं। इसलिए सीटेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना चाहिए। सीटेट यदि टीटी का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल ही एनसीईआरटी बुक का फॉलो करें। यदि आप सोशल साइंस में तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस में देखा जाए तो इसमें 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बुक से पूछा जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को फोकस करें तो आपके लिए बिल्कुल ही यह अच्छा होगा। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, यदि आप चाहते हैं सिलेबस देखना तो आप बिल्कुल इस सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट कोड वर्ड में दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही आवश्यकता भरी होगी। इसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का दिया हुआ है, अब इसमें देख ले, चाहे वो सोशल साइंस के हो या साइंस के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ये सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके काम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीटेट का यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचर लाइन की कोई भी तैयारी हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए देखिए, भाषा हिंदी यदि आप चुनते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। भाषा हिंदी 1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यानपूर्वक इसमें देखते जाएं। यदि आप चाहते हैं इसे देखना और कॉपी में अपना लिख लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि भूगोल में है ग्रह, ग्लोब, वायु, जल, कृषि, मानव, पर्यावरण, संसाधन, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान के रूप में भूगोल, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, ये आपका भूगोल के अंतर्गत पूछा जाता है। आप बिल्कुल इसमें तैयारी करना है तो बिल्कुल कर लीजिए। ग्रह में सारा ग्रह आना चाहिए और कितने परिक्रमा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आप एक बार 6 to 8 क्लास के बुक को फॉलो करें। यदि आप 6 to 8 सोशल साइंस में तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इतिहास में इस तरह से दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक जीवन है, अध्यापन संबंधी मुद्दे दिया हुआ है, यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड आपको 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहेंगे तो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए, जिसमें आपको तकरीबन 60 में 40 प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे आप देख ले एक बार दोबारा से। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे आप अपने मन को जागृत कैसे करें। साथ ना पाते, समझ नहीं पाते हैं तो इसके लिए हम कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि आप चाहेंगे तो इसे एक बार देख लें ताकि आप भी मजबूत हो, अपने सोच को मजबूत कर सके और तैयारी आपका पक्की हो सके। तो आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप सीटेट के लिए ये सिलेबस आपके दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीटेट की जो भी तैयारी करें तो आप एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। और सीटेट के लिए साथ ही आपका बाल विकास यानी कि शिक्षा शास्त्र, ये सारी आपका सीटेट का मिल जाएगा। 11-12 के बाल विकास बुक ले लें, इससे आपका बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे जो
बाल विकास से रिलेटेड होते हैं। इसके साथ ही आपको बाल विकास भी पढ़ना होगा और 12 तक का बुक आपको फॉलो करना होगा। 12 तक आप बाल विकास हो और सोशल साइंस आप कवर कर लेते हैं तो उसमें तकरीबन आप देखा जाए तो 60 में आप 40 प्रश्न बना सकते हैं सोशल साइंस में। और बाल विकास की बात करें तो इसमें तकरीबन आप 25 प्रश्न 30 में 25 प्रश्न हल कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर अधिगम से रिलेटेड होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम को फोकस करना होगा आपको। साथ ही कोहलबर्ग हो गया बाल विकास में देखा जाए तो पियाजे कोहलबर्ग ये सब आपका टॉपिक है, आप इससे भी रिलेटेड देख सकते हैं। हमेशा पियाजे कोहलबर्ग का पूछा जाता है, आप इसे ध्यान दें। साथ ही भाषा और चिंता ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे प्रश्न बहुत होते हैं, अधिगम के मूल्यांकन होते हैं। ये बाल विकास के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 2 या 3 प्रश्न इससे रिलेटेड होता है। इसमें कॉग्निटिव और संवेग से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अवधारणा शिक्षा शास्त्रीय अवधारणाएं परिभाषा आपको इसमें देखना होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रतिभाशाली सृजनात्मकता विशिष्ट बालक ये सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप कैटेगरी बाय कैटेगरी आप याद कर ले या समझ ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कोई प्रश्न सटीक नहीं होता कि आपको बारी बारी से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि उस प्रश्न को घुमा के या तो सीधे तौर पर या तो घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको याद करने की बजाय ज़्यादातर समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप समझकर उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। टेट या टीटी या पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस फोकस करना होगा ताकि आप आगे सक्सेस कर सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको मिल सके। इसके साथ ही यदि आपको तैयारी करने में कोई तरह के परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका सहायता कर सकूं। इसके साथ ही यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट करें ताकि हम अच्छा से अच्छा आपको सजेशन दे सकें।